अजीज नाजरीन ग्रामी, दोस्तों, साथियों, तलबा तलिबात, आपकी मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसान भी पता नहीं क्या चीज़ खुदा ने बना दी है। जब अकल से काम लेता है तो आसमान की बुलंदियों पर भी सैर करता दिखाई देता है, लेकिन जब वो इस अकल से काम लेते तो गधे से भी बदतर दिखता हुआ नजर आता है। और यही बुनियादी नुक्ता नजर आज मेरे मुआशरे का भी है। इसी हवाले से आज जब गुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफसाना आनंदी, जिसका तनकीदी और तहकीकी जायजा आज मैं और आप मिलकर जानेंगे और उसको अपने मुआशरे के तकाज़ों के मुताबिक और इसकी रोशनी में मिलकर जानने की और पहचानने की कोशिश भी करेंगे। अगर बात करें आनंदी अफसाना की, तो वो एक शहर से दूसरे शहर में तवाइफों की हिजरत के हवाला से भी है। और इस तबके के साथ ज्यादातर वो तबका जुड़ा हुआ है जिसे हम जागीरदार तबका कह सकते हैं या हुक्मरान तबका कह सकते हैं, जो बुनियादी तौर पर मालदार हैं, बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं, सियासतदान है या बैंक बैलेंस के वो माहर दिखाते भी हैं। इस हवाले से ये मसला आज भी हमारे मुआशरे के अंदर इसी तबके की वजह से अरूज को जा पहुंचा है। अगर लाहौर शहर या इसके अलावा दीगर की बात करें तो हीरा मंडी जैसे जो इस तरह के अनासर है या इलाका जाद है, वो इस अफसाने की रुनुमाई में हमें नजर आते भी हैं। यानी अगर बल्दिया की बात करें उस वक्त की, तो बल्दिया का इजलास जोरों शोर पर जारी था और उनका हाल खचाखच भरा हुआ था और तमाम के तमाम मेंबरान वो मौजूद थे। उनका मसला बुनियादी तो पे ये था कि जो तवाइफे बाजारी है, जो जनाने बाजारी है, इनको शहर बदर किया जाए, इनको शहर से निकाल दिया जाए। इसकी वजह क्या थी? इंसानियत के खिलाफ इनकी एक्टिविटी थी, यानी शराफत का और तहजीब के खिलाफ इनके जो एक्टिविटी सरगर्मियां थी, वो एक बदनुमा दगा जो दाग था ना, वो बन चुका था। उनका बुनियादी तौर पर नुक्ता नजर यही था कि इनको शहर से दूर किसी जगह पे वो शहर बदर वो कर दिया जाए। अब शहर बदर करने का बुनियादी मसला तो ये नहीं है, बल्कि असल मसला तो वो है जो इस तबके को अरूजे बाम पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और वो तबका आपके सामने, यानी वो सियासतदान, जिम्मेदार और ताजिर तबका, ये बुनियादी तौर पर इसमें पेश नजर आते हैं। यानी ये शहर के निस्ब में वाक़या होते हैं और बल्दिया के तमाम अफसरान क्या करते हैं, इसी बात को मलफूज़े खातिर रखते हैं कि इनको शहर क्या है वो बदर करना है और शहर को क्या इससे पाक करना है। ये क्या है, उन शरीफ बेटियों और लड़कियों पर भी एक दबा नुमा एक अक्स वो नजर आते हैं जो वो शहर में आती हैं तो उनका असर ये भी हासिल करती दिखाई देती हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर यह फैसला होता है कि हमने इनको शहर से दूर, यानी कोसों दूर क्या है वो कर देना है। ठीक है, जिनके मकान है उनको उसके इवज गवर्नमेंट वो पैसा देगी, यानी खरीदा जाएगा और उनके खिलाफ क्या है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिहाजा ये क्या होता है, कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने के अपने मकान फरोख्त करके खामोशी के साथ वहां से वो कोस करना वो शुरू कर दिया। यानी जिस इलाके का इंतहा वहां पे किया गया था वो शहर से 6 कोस दूर था। यानी बुनियादी तौर पर जिस शहर में वो रह रहे थे वहां से 6 कोस वो दूर थे, यानी खंडरात थे, वीरान थे। अब उसमें देखें तो 14 तकरीबन ऐसी तवाइफें थी, औरतें जो मालदार भी थी। उन्होंने क्या किया, आलीशान घर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया उस खंडरात जमीन में। उन्होंने क्या किया, चंद नक्शा नवीसों को बुलाया, ईंट पत्थर मंगवाए, सारा मटीरियल, चूना, शेतीर, गार्डर वगैरह ये सारी चीज के बुलाकर अपनी वहां पे इमारतें या मकान वो शुरू करवा दी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मकान बनना शुरू हो गए, वो खंडर क्या थे वो आबाद होना शुरू हो गए और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी में इजाफा होता चला गया। एक दिन सिगरेट वाला, एक दिन छाबड़ी वाला, पान वाला, बीड़ी वाला, गुड़ की मिठाई वाला, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे क्या है ये तिजारत या दुकानदारी क्या है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन शक्कर का जो शरबत बेचने वाला वो वहां पे आ जाता है, एक दिन सिरपाई बेचने वाला वहां पे आ जाता है, यानी बाकायदा तौर पर वहां पे इमाम मस्जिद भी आ जाता है और वहां पे एक से बढ़कर एक चीज वहां पे क्या है वो अपना जन्म या वजूद दिखाती नजर आती भी है। यानी इसी हवाले से देखें तो हमारे पास इनके वक्त गुजरने के साथ वहां पे सिनेमा हॉल भी, दुकानें भी, मार्केटें भी, मेले ठेले, देगे बजना, सब कुछ क्या है म्यूजिक वगैरह वहां पे हम मिलता दिखाई देता है। यानी वही एक जो खंडर था वो आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गया। अब ये चीज देखें, जो जनाने बाजारी का अरूज था, पहले इस शहर से इनको बदर किया गया, निकाला गया 6 कोस दूर, अब वहां पे जाके ये क्या है यहाँ पे अरूज को जा पहुंची है। वो जो शहर क्या है वो वीरान और ये आबाद होना शुरू हो गया।
अब ये देखें, इसके इवज बुनियादी जो तबका इसके पस मंजर में नजर आता है वो हमारा जिम्मेदार तबका, सियासी तबका, जागीरदार तबका और बैंक होल्डर के हैं वो नजर आते हैं, जो अपना मालो दौलत वाफर मिकदार में जमा करते हैं और इस जैसे बुरे कामों पर वो लगाते हैं और जिसका असर उस गरीब आवाम पर या उस दो वक्त की रोटी कमाने वाले पर पड़ता है। यानी अब मसला दोबारा ये पैदा हो गया कि जिस 6 कोस दूर जाकर वो बैठे थे, मसला क्या था, अब दोबारा को 12 कोस दूर दोबारा इनको यहाँ से दूर भेजने का मामला था। अब ये मामला क्या है, मामला वही है, बुनियादी तौर पर वो तबका जो इनकी जागीरदारी करता है, वो तबका जो इनकी पैरवी करता है, जो पस मंजर में इनकी सपोर्ट करता है और मुआशरे को बर्बादी के दलील पे जा पहुंचाता है। और वो तबका आज भी हम देखें अपने मुआशरे खासकर पाकिस्तान के अंदर, और वो जागीरदार तबका है, वो हमारे पास जिम्मेदार तबका है, सियासतदान है, वो सियासतदान जो अपने आप को कानून दान कहते हैं, वो कानूनदान जो अपने आप को ये कहते हैं कि शादी के बगैर जिसको अगर दूध मिलता हो तो उसे शादी कहने की क्या होता है। ये तबका वही है जो इनकी तवाइफों की क्या है वो आरजू पूरी करता है, इनको वो ब्लैकमेल करके इसके जरिए अपनी हवस का निशाना बनाता है और उसका असर पूरे मुआशरे पर वो यकायक होता चला जाता है। बुनियादी तौर पर गुलाम अब्बास ने भी आनंदी अफसाने के जरिए यही बात बयान करने की वो कोशिश की है, क्योंकि हमारे मुआशरे जो फ्यूडलिज्म है वो इंतहाई आला दर्जे की है। इसी हवाले से देखें तो हमारे सियासतदान भी इस हवाले से बहुत ही आम और पेश इन तवाइफों के हवाले से जो तबका हमारा जागीरदार है वो भी इसी हवाले से अपनी मिसाल आप भी है। बुनियादी तौर पर मुसन्नफ ने भी इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो हमारे मुआशरे के अंदर इन तवाइफों के जरिए जो अपना मालो असबाब लुटाते हैं, हराम का माल हराम के रास्ते पर ही वो चलता है, ये कुदरत का भी कानून है। अगर लाहौर शहर की बात है तो हीरा मंडी आपके सामने इसकी बेहतरीन मिसाल है और मुसन्नफ ने भी इसी की चीज की हाईलाइट या उजागर करने की कोशिश की है, जो कि आज मेरे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। यानी गुलाम अब्बास ने अपनी इस कलम के जरिए नहायत आला फिक्री जायजा वो पेश किया है, उसने आला मुआशरे की अक्कासी की है और मुआशरे का जो अलमिया उसको बयान किया है एक नज़म और तरतीब के साथ साथ भी है। यही गुलाम अब्बास का बुनियादी नुक्ता नज़र भी है जो उन्होंने अफसाना आनंदी के जरिए इसको बयान करके मेरे मुआशरे की जो अंदरूनी जो लहरें थी उसको सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे कि आपके सामने आज हमारे सियासतदान या जागीरदार तबका या जिम्मेदार तबका आपके सामने इस हवाले से अहम मिसाल इसको समझने के एतबार से भी हैं। हमने आज मुख्तसर तौर पर इस हवाले से जाना भी है और पहचाना भी है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी पॉइंट की किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।